एशियन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जहीरुद्दीन खान। आप देख रहे हैं धनबाद और आसपास की खबरों के साथ साथ देश के कोने कोने से ताजा तरीन खबरें। आइए जानते हैं खबरों पर। साथी फाउंडेशन वासेपुर धनबाद ने करीब 500 असहाय गरीब और मजबूर लोगों के बीच पुलाव और चिकन का वितरण किया। सचिव इरफान आलम और उनकी पूरी टीम लॉकडाउन के प्रथम दिन से ही वासेपुर के निशांत नगर, भट्टा, दास बस्ती, मदीना नगर और बाईपास रोड में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के बीच रात्रि का भोजन वितरित करने का काम किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजय झा, बैंक मोड़ थाना एएसआई नरेश कुमार ने अपने हाथों से गरीबों के बीच भोजन वितरित किया और साथी फाउंडेशन की प्रशंसा करते हुए पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से संस्था के संचालक एवं सचिव इरफान आलम, तनवीर आलम, आमिश, अमजद, नासिर, इशरत परवीन, मीनू परवीन, अख्तरी बानो, रजिया परवीन आदि की सराहनीय भूमिका रही। रिपोर्ट अमीश अहमद की। आप को बताते चलें कि लॉकडाउन के मद्देनज़र काम न मिलने से गरीब मजदूरों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या आ खड़ी हुई है। लोग परेशान हाल हैं। ऐसी हालत में सामाजिक संस्थाएं आगे आकर कार्य कर रही हैं, जिसमें साथी फाउंडेशन नामक संस्था का भी योगदान सराहनीय है। इस संस्था के सदस्य शुरू से ही लगे हुए हैं और जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा इनकी सक्रियता बनी रहेगी। इस मौके पर लोगों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और लोगों ने प्रशंसा की साथी फाउंडेशन की। साथी फाउंडेशन हर लोगों के साथ, हर मजबूरों के साथ कदम से ताल मिलाकर चल रही है और चलती रहेगी, ऐसा संस्था के लोगों का कहना है। संस्था के लोगों का कहना है कि साथी फाउंडेशन से संपर्क भी किया जा सकता है और संपर्क करने के पश्चात ज़रूरत के सामान उन्हें मुहैया किए जा सकते हैं। आप देखें चीफ गेस्ट ने इस मौके पर क्या कहा। और आसपास के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है कि जब भी देश पर संकट कोई आए, सबको एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर यदि खड़े हो जाएं हम लोग, तो हम लोग दुनिया की कोई भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। इसलिए मैं साथी फाउंडेशन को सिर्फ बधाई देने के लिए आया हूँ। ये जो काम कर रहे हैं ये, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि जो बच्चे लोगों को यहाँ से या जिन लोगों को यहाँ से भोजन मिलता है, वह देखने से ही लगता है कि अगर साथी फाउंडेशन इस क्षेत्र में नहीं उतरती तो इन लोगों का क्या होता। सारे काम सरकार के भरोसे नहीं हो सकते हैं। गांव के, समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार नहीं पहुंच सकती है। वह तभी हो सकता है जब समाज का हर व्यक्ति खड़ा हो जाए और अपनी भूमिका तलाशे। इस क्राइसिस में मेरी क्या भूमिका है। अगर हर संगठन, हर व्यक्ति साथी फाउंडेशन की तरह खड़ा हो जाए तो हम नहीं समझते हैं कि कोविड-19 बहुत परेशानी पैदा कर सकता है हिंदुस्तान में। थोड़ी बहुत तो हम परेशान जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम पराजित नहीं हो सकते हैं।
इसलिए साथी फाउंडेशन के जज्बे को, उनके कमिटमेंट को मैं सलाम करता हूं और उनको ऊपर वाले से दुआ भी करता हूं, उनको एनर्जी मिलती रहे, उनको शक्ति मिलती रहे, इस काम को बखूबी अंतिम समय तक, जब तक लॉकडाउन रहे तब तक वो निभा सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साथी फाउंडेशन के मोहम्मद इरफान को और उनके तमाम साथियों को मैं सैल्यूट करने के लिए आया हूँ। ये कोरोना संक्रमण को लेकर धनबाद के लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? मैं चाहूँगा, धनबाद के लोगों को अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पूरी दुनिया में यह संक्रमण फैला हुआ है और अभी न इसका कोई इंजेक्शन आया है, न कोई टैबलेट आया है, न कोई वैक्सीनेशन आया है। इसका एकमात्र दवा है कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाएं और दूरी बनाएं, सामाजिक दूरी बनाएं, भीड़ का हिस्सा न बने। कहीं भीड़ अगर है तो कोशिश करें वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे। यही फ़िलहाल दवा है और इसी दवा के माध्यम से हम अभी तक फ़िलहाल भारत 3000 के आसपास हमारी भी मौतें हमारे यहाँ भी हो चुकी है और दुनिया का सबसे समृद्धशाली देश होने का जो दावा करते थे अमेरिका, आज वहाँ 95 लाख लोगों की, लगभग 95,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक तरफ वो आंकड़ा देखते हैं कि लगभग 3,35,000 लोग अगर विश्व स्तर पर कोविड-19 के शिकार हुए तो 20 लाख से अधिक लोग अच्छे होकर के भी आए, उससे 6 गुना लोग अच्छे हुए हैं। तो हम उसमें क्यों नहीं हो सकते, हम उस श्रेणी में क्यों नहीं आएंगे? हम 3,35,000 को क्यों देखें? हम 20 लाख लोग जो कोरोना को डिफीट किया, उन्होंने चैलेंज दिया उन्होंने, और वो सकुशल घर लौट करके आए, वो इसलिए कि उन्होंने जो सरकार के निर्देश थे, डॉक्टरों के जो निर्देश थे, ICMR के जो निर्देश थे, WHO के जो निर्देश थे, उसका पालन किया। उसके कारण 20 लाख लोग पॉजिटिव होने के बाद स्वस्थ होकर लौटे हैं। ये एक आशा की किरण है। हम डिफीट दे सकते हैं जब साथी फाउंडेशन जैसे लोग जब इस अभियान में हैं, तो कोविड-19 भी हिंदुस्तान में डिफीट खाएगा। आज के लिए बस इतना ही। KCN टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहें हमारे साथ, हम बने रहें